मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में और हर बार की तरह इस बार भी मैं नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आज हम बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी के एक छोटे से नियम पर कि अगर किसी की कुंडली में पढ़ाई में रुकावट का योग है तो वो रुकावट कब आ सकती है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। देखिए, पढ़ाई में रुकावट कब, अगर योग है तो वो योग कब फलित होंगे या कब हो सकता है। मैंने एक छोटी सी कुंडली एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आपके सामने रखी हुई है। आप देख सकते हैं कर्क लगन की कुंडली है और भृगु नंदी नाड़ी पे जब हम देखते हैं तब हम लगन नहीं देखते, हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस देखते हैं। हम जानते हैं कि भृगु नंदी नाड़ी में बुध से हम पढ़ाई को जो है जज करते हैं। यहाँ पर देखिए बुध मंगल के घर पे है और मंगल चौथे घर में बैठ के बिल्कुल सामने सातवीं दृष्टि से बुध को देख रहा है, अपना घर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन बुध पर मंगल की दृष्टि है और बुध अपने शत्रु के घर में है, जहां जो मंगल का अपना घर है और मंगल उस घर को देखकर स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। इस कुंडली में स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता लगता है कि इसके अंदर पढ़ाई में रुकावट का योग है। अब आप और देख लीजिए, बुध यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, 29 डिग्री पर है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। अब हमें देखना क्या है, हम जानते हैं जैसे कि बुध मंगल का शत्रु ग्रह है, इसी तरह से चंद्र भी शत्रु ग्रह होता है और केतु भी बुध का शत्रु ग्रह होता है। और मंगल का शत्रु ग्रह कौन होता है? मंगल का शत्रु ग्रह राहु होता है, शनि होता है और शुक्र होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर बुध बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है मंगल से, मंगल के घर में बैठा है, मंगल की सातवीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, यानी कि इस बच्चे की कुंडली में पढ़ाई में रुकावट आएगी ही आएगी। अब कब आएगी? मान लीजिए कि राहु केतु मूव करते हुए यहां पर आ जाते हैं, इधर मंगल पर आ जाता है राहु और बुध के ऊपर आ जाता है केतु। मंगल अफ्लिक्टेड हो गया, मंगल और बुध दोनों राहु केतु के एक्सिस में आ गए, बुध के ऊपर सीधा केतु आ गया क्योंकि केतु भी बुध का शत्रु ग्रह है। अब यहाँ पे बुध की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। मान लीजिए कि अगर इस तरह का गोचर या ट्रांजिशन में अगर स्थिति बनती है तो बच्चे की उसी समय पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। यहाँ पर डिग्री देखना थोड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जब डिग्री के जैसे कि बुध यहाँ पे 29 डिग्री पे बैठा है तो केतु जब उसके क्लोज होगा तो वो बच्चे के मन में ये इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनाएगा कि बच्चे की जो है रेगुलर स्कूलिंग वो छूटने के कगार पे पहुंच जाएगी। इस कुंडली में ये योग है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में रुकावट कुछ दूसरे तरीके से आई, लेकिन पढ़ाई फिर भी चलती रही। कैसे? अब इसको समझने की जरूरत है। मैंने क्या बताया था, बुध यहाँ पे रेट्रोग्रेड होके बैठा 29 डिग्री का। इसको समझिए, कोई भी ग्रह अगर 28-29 डिग्री पे रेट्रोग्रेड होता है, इसका मतलब है कि वो पहले रेट्रोग्रेड हो चुका है, फिर पीछे आया है। बुध यहां मूव कर रहा था, यहां पर वक्री हुआ, वक्री करते करते जैसे ही बुध यहाँ पे आया 29 डिग्री पे इस बच्चे का जन्म हो गया। अब क्योंकि बुध यहाँ पर है जबकि शो में यहाँ पे हो रहा है, अगर इस तरह की कोई भी कुंडली हो आप उसके चलित में देखेंगे तो वो ग्रह आपको आगे दिखाएगा। यहाँ पर क्योंकि बुध यहाँ बैठा था 29 डिग्री पे रेट्रोग्रेड था, तो एक्चुअली बुध यहाँ पहुंच गया। जैसे ही बुध यहाँ से बच निकला इस स्थिति से, बच्चे की पढ़ाई चलती रही। चली कैसे? बच्चे की रेगुलर स्कूलिंग तो खत्म हो गई, लेकिन बच्चे ने ओपन से अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। तो कई बार छोटी छोटी चीजें, डिग्री, रेट्रोग्रेशन हमें देखना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह अगर वक्री है तो आपको वो मुसीबत में फंसाएगा। कई बार अगर कोई ग्रह वक्री है तो आप अगर मुसीबत में फंस रहे हो तो वह आपको वहां से निकाल के भी ले जाता है। इसलिए कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता, कोई भी वक्री या मार्ग की स्थिति शुभ या अशुभ नहीं होती। डिपेंड करते हैं कि उस समय के क्या सर्कमस्टांसेस बनने हैं और बाकी सब डिपेंड करता है कि उस जाता क्या 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 प्रारब्ध रहा है, क्या उसके कर्म रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से यहाँ बनाकर दिखाई है। अगर आप कोई चीज आप समझना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं।
और जो भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं कि हम जो संबंध है 1, 5, 9, 2, 12 से इनसे संबंध करते हैं। मान लीजिए कि केतु यहाँ ना बैठा होता है, 5 डिग्री में होता है। अच्छा, एक चीज और खत्म करने से पहले वीडियो में आपको कहना चाहूंगा कि आपने ये भी देखना है कि राहु केतु का ट्रांजिशन यहाँ पर या इस तरह का रिलेशन बन कब रहा है। मान लीजिए बच्चा 3 साल की उम्र में है और इस तरह की स्थिति निर्भर हो जाती है, तो अभी तो बच्चे ने स्कूल जाना शुरू ही नहीं किया होगा, तो कैसी रुकावट उसके उसमें आनी है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि इस तरह की ट्रांजिशन बन जाती है और बनती है 26, 27, 28 साल की उम्र में, और बच्चा उस समय क्या पढ़ रहा है, जब वो कुछ पढ़ ही नहीं रहा तो उसमें क्या पढ़ाई में रुकावट आ रही है। तो आपने अगर पढ़ाई का लिए देखना है तो आपने ये देखना है कि बच्चे की उम्र या जातक की उम्र 5 से 18 या 20 वर्ष के बीच में हो, तब इस तरह की स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो देश काल पात्र इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। इस नियम को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर इस नियम को छोड़ के आप कोई चीज को चेक करना चाहेंगे तो गलती संभावित है। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।